हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपने बीए एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ वीडियोस लेके आऊँ, कुछ कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे और क्लासेस की तो काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीए एलएलबी का सिलेबस है वो कहीं पे भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है। तो इसी के लिए मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ आज से, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और अपना कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो मैं शुरुआत आपके सेमेस्टर फर्स्ट से करूंगी, और सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है पहले मैं वो सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके साथ मैं उसके बाद मैं धीरे धीरे लेक्चर वन आपके यूनिट वन के साथ साथ आपका फिनिश कराती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो यूनिट वन में आता है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स को जानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, कई बच्चे आते हैं जो नॉन कॉमर्स होते हैं, जिन्होंने कभी पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती है, लेकिन इतना समझिए इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। जितना मैं कंटेंट आपको दूंगी वो कंटेंट अगर आप अपना कर लोगे कंप्लीट तो आपके लिए मोर देन इनफ है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स इकोनॉमिक्स में लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में देखिए आप क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमें। फिर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव वाले वाले कंटेंट में होती है। माइक्रो एंड मैक्रो टर्म तो बच्चे पढ़ के समझ जाते हैं, माइक्रो मीन्स क्या होता है और मैक्रो मीन्स क्या होता है, और इसके साथ वो इस चीज को जो है समझ सकते हैं। देन इसके बाद है इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। यहां से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स एंड लॉ से। देखिए, मैं साथ साथ आपको ये भी अगर बताती जाऊं कि क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा बनते हैं, तो क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो आपके इकोनॉमिक्स एंड लॉ से बनते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक्स एंड लॉ। उसके बाद अगर एक आपका इंपॉर्टेंट की बात मैं करूं तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस से भी आते हैं क्वेश्चन, माइक्रो एंड मैक्रो से भी आते हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, अगर आज तक के मैंने जहां जितना देखा है आज तक का सिलेबस आपका, तो आपका ये जो है कंटेंट इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस लेक्चर से आपके आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड लॉ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्लैक मनी, प्राइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेन जो आपका है अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन आता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी और अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी आपको। पर्सनल नोट्स मैं क्लास में बच्चों को देती हूँ, वो नोट्स आपको दूंगी, तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा जब आपके पास कंटेंट रिटन में होता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं किस तरीके से आंसर राइटिंग करूंगा जब क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद अगर हम यूनिट टू में मूव करते हैं तो यूनिट टू का आप नाम ही देखिए, डिमांड एंड सप्लाई है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बनते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देखिए मेन जो है आपका डिमांड होता है, डिमांड से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ये दोनों ही पॉइंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। डिमिनिशिंग से भी क्वेश्चन बनता है, इक्वी से भी क्वेश्चन बनता है। देन इंडिफरेंस कर्व, फिर से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंज्यूमर सरप्लस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा आपका ये कंटेंट है यहाँ का यूनिट टू का, जो मुझे अच्छा लगता है और मेरे बच्चे भी इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे इसको। देन उसके बाद है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में देखिए आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बहुत इजी टॉपिक है, पूरा थियोरी है, इसमें कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। देन आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व है,
ये भी अच्छा है। यहाँ पे कुछ कर्व्स भी हम लोग देखेंगे। कर्व्स हमारे डिमांड एंड सप्लाई में भी हैं आपके। ये आपका ये जो टॉपिक है यूनिट 2 का, यहाँ पे भी काफी कर्व्स है। देखिए, कर्व से डरिएगा नहीं, बस आप अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप भी सारे कर्व्स बना लेंगे, ठीक है, सारे ग्राफ बना लेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और यही चीज आगे जाके जब आपका सेमेस्टर 2 होता है तो वो चीज और इजी हो जाती है। उसमें इतना कंटेंट नहीं होता है कर्व्स का, ग्राफ्स का, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये भी। देन कार्टेल्स एंड डंपिंग पढ़ेंगे और एंटी मोनोपोली लॉ पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, लास्ट टाइम ही आया था आपका कार्टेल्स एंड डंपिंग से भी क्वेश्चन आया था, है ना। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बहुत ही अच्छे अच्छे आपका ये कंटेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन आपका आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में हम थियरी ऑफ वेजेस पढ़ेंगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पढ़ेंगे, रेंट का रिकार्डियन थियरी एंड मॉडर्न थियरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। लैंड रिफॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम, और रेंट रिकार्डियन थियरी से क्वेश्चन आया था आपका लास्ट टाइम। देन आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थियरी ऑफ प्रॉफिट, तो ये आपका यूनिट 4 का है। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिवाइड कर दिया है आपके सारे कंटेंट को, कि किस तरीके से आप डिवाइड करके यूनिट वाइज आप इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। इनको हम लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे और अच्छे से, और फिर 1 बाय 1 मैं आपको सबके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, और बहुत ही आराम से हम पूरा अपना टॉपिक जो है एक एक यूनिट का सारा फिनिश करते जाएंगे, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ही आपके लिए कुछ बुक्स आपको दी हैं, सजेस्ट करी गई हैं, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। लेकिन इससे अच्छा है कि मतलब अगर आपको लेने का है मन तो आप ले सकते हैं सारी बुक्स, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं जितना कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, या बेसिक जिन बच्चों को बिल्कुल भी नॉन कॉमर्स है, जिनको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो वो संदीप गर्ग की बुक लेंगे, ठीक है। क्लास 12th में, क्लास 11th में जो संदीप गर्ग की बुक है, उसमें आप अपना टॉपिक्स खोजिएगा और उसको पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो अब तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपका यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।